वहीं सिरोही में बीजेपी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी समेत नगर के बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। पार्टी में जिस तरह से नियुक्ति होती है तो वो होता ही है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हमें भी नियुक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की हमारे सामने बैठ करके की है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं। आने वाले समय में अगर कोई ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसका भी समाधान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि इन्होंने पूरे देश में जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। और उसके अंदर भले युवा हो, भले व्यापारी हो, भले मजदूर हो, 36 कौम का ध्यान रखते हुए इन्होंने जो बजट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने टर्म की ठोड़ों की मांग आप कैसे कहते हो पूरी नहीं हुई? पूरी तो होगी ना, हमने मांग की है और मंत्री जी को कुछ तो समय देना पड़ेगा। अब तो हमने जीत कर गए, मंत्री जी को लेटर दिया और मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी माते और सभी मंत्रियों पे क्या जो हमने मांग कर रहे हैं पूरी हो। सर, सिरोही का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आदर्श सोसाइटी घोटाला, कभी बोलेंगे इस पर आप? बिल्कुल बोलेंगे, अभी समय हुआ नहीं है, मैं जरूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बोलेंगे। गरीबों के पैसे हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। सभी कार्यों के लिए मैं एक बार और आपको कहता हूँ, सभी मंत्रियों से मिलेंगे। जो काम सिरोही के लिए, जारोर के लिए, चासोर के लिए, सभी एक एक मंत्री जा करके मेरा फर्ज बनता है, मैं मंत्री से मांग करूँगा। काम कितना होना है, क्या नहीं होना, सारे काम होते नहीं है, इसी हिसाब से उसको भी मांग रखूँगा। पूर्व सांसद देवजी पटेल ने 2 चुनाव सिर्फ और सिर्फ आदर्श सोसाइटी के चुनाव मुद्दे पर जीते। आप भी इसी मुद्दे को लेकर के चले थे, लेकिन क्या वो मुद्दे पूरे? शायद आपका ये वर्जन है वो गलत है, क्योंकि मैंने कहीं भी इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कहीं भी ये मुद्दा नहीं रखा और न कोई किसी काम की मैंने घोषणा की। मेरा कोई घोषणा पत्र जारी हुआ नहीं, हुआ तो आप बता सकते हैं। फिर भी मैं जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ और जनता के लिए जो कार्य होगा जो करूँगा। आपके कहने का मतलब आपने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, फिर भी आप चुनाव जीत गए? घोषणा पत्र किया होगा तो आपके पास आया होगा, लुम्बाराम की दस्तखत होंगे। मेरी तरफ से मैंने घोषणा पत्र कोई जारी नहीं किया, मगर फिर भी आपने देखा होगा जनता का कोई भी कार्य होगा उसके लिए कार्य के लिए तत्व है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में आदरणीय भजन लाल जी की संतान बिल्कुल।